नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। रोज के दिनों में परिवार का माहौल जैसा भी रहे, लेकिन बुधवार को हिंदू परिवारों में महिलाओं के चेहरे पर कुछ अलग ही उत्साह दिखा। मौका था अमर सुहाग की कामना के साथ किया जाने वाला करवा चौथ व्रत का। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और रात में चांद का दीदार और ध्यान के बाद चलनी से पति दर्शन और उसका आशीर्वाद लेकर पारण किया। पहली बार व्रत करने वाली महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही उत्साह देखा गया। भगवान को भोग लगाने के लिए दोपहर बाद से ही तरह तरह के पकवान बनने शुरू हो गए। हाथों में सुंदर मेहंदी रचाई गई तो नए नए परिधान धारण करने के बाद सुहागिन महिलाओं ने सिर से पांव तक 16 श्रृंगार किया। शाम होने के बाद पूजन अर्चन का क्रम शुरू हो गया। तो कहीं घरों में तो कहीं मंदिर में बैठकर महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा की और करवा चौथ की कथा का श्रवण किया। उसके बाद चंद्रोदय का इंतजार होने लगा। चंद्रमा के उगते ही महिलाओं ने अर्ध्यान के बाद चलनी से पति दर्शन और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर उनके लंबी उम्र की मन्नतें मांगी। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 पुत्र व इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण सभी भाइयों की दुलारी थी। विवाह के बाद वह मायके आई और भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। भाइयों ने बहन से भोजन का आग्रह किया तो उसने बताया कि करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चंद्रमा दर्शन व अर्ध्यान के बाद ही भोजन कर सकती है। बहन की हालत देख भाइयों ने पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। फिर बहन को बताया कि चांद निकल आया है। बहन समझ नहीं सकी और भोजन कर लिया। कुछ देर बाद पति के बीमार होने का समाचार मिल गया। व्रत रखने वाली महिलाओं में वंदना, सीमा, प्रिया, राखी, कविता ने कहा कि व्रत सभी सुहागिनों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि इस व्रत को हम अपने पति के लिए रखते हैं। बिना कुछ खाए पिए हम पूरे दिन ईश्वर से यही कामना करती हैं कि उनकी उम्र लंबी हो, हमारा जीवन ऐसे ही हंसी खुशी में बीते। तो वहीं सीमा ने कहा कि भोर में पानी पीने के बाद पूरे दिन बिना कुछ खाए पानी की एक बूंद पिए हमने इस व्रत को पूरा किया। ईश्वर से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना की, ऐसे कि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे। इस मनोकामना के साथ व्रत को पूरा किया। तो ही प्रिया ने कहा कि इस व्रत की तैयारी हर सुहागिन काफ़ी दिन पहले से करती हैं, ताकि व्रत के दौरान पूजन के समय कोई सामान छूट न जाए। मौसम ने इस बार हमारा पूरा साथ दिया। गुलाबी ठंडी के बीच प्यास भी कम लगी और व्रत सकुशल संपन्न हो गया। तो ही राखी ने कहा कि सुहागिनों के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से कामना करती हैं, इसलिए कोई नहीं चाहता कि इस व्रत में किसी प्रकार की कमी रह जाए, क्योंकि सुहागिनों द्वारा पति की मंगल कामना को लेकर यह व्रत किया जाता है।